कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली। हर जंग ए मैदान में तुम बेखौफ लड़ो, क्योंकि वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एएमजी कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड महत्वपूर्ण शासक राणा राजसिंह को लेकर चर्चा करेंगे। और आज राजसिंह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर हम आज की इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न हम देखेंगे। यह साथियों राणा राजसिंह, और पहला प्रश्न आपके बीच में है, महाराणा राजसिंह प्रथम का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 सितंबर 1629 में राणा राजसिंह का क्या हुआ? जन्म हुआ। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह की माता का नाम था, इनकी माता की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनादे इनकी माता का नाम था। तो राइट आंसर निकल कर आएगा बी, जनादे। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह से संबंधित असंगत कथन है। असंगत कथन हमारे से पूछा गया है और इसकी अगर बात की जाए तो पहला है, यह राणा जगत सिंह द्वितीय के बाद शासक बने, इनका राज्याभिषेक 1652 में हुआ, राज्याभिषेक नौचौकी महल में हुआ, ये शाहजहां व औरंगजेब के समकालीन थे। तो ये तीन कथन तो बिल्कुल राइट है। और अगर हम बात करते हैं पहले कथन को लेकर तो ये असंगत है, क्योंकि यहां पर हम बात करें तो ये जगत सिंह ये किसके समकालीन रहेंगे? अगर हम बात करते हैं शासकों में तो यहां पर जगत सिंह ना आकर, यहां पर ध्यान रखेंगे सेकंड ना आकर आएगा जगत सिंह प्रथम, इसका राइट आंसर होता। ये जगत सिंह प्रथम के बाद में राजा बने थे, न कि जगत सिंह सेकंड के बाद में। इसलिए राइट आंसर जो हमारा निकल कर आता है वह हो जाएगा ए। असंगत कथन जो चुना गया है वो ए हो जाएगा। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता देना चाहूं, यहां से ये नौचौकी महल को लेकर प्रश्न जब पूछा एग्जामिनर ने, ध्यान रख लीजिएगा, आरपीएससी का बेहतरीन प्रश्न ये आपके सामने निकल कर आता है। आरपीएससी ने ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ लिया है कि राणा राजसिंह का जो राज्याभिषेक हुआ है वो किस स्थान पर हुआ है? तो नौचौकी महल में हुआ। इस प्रश्न को भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया है। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह को राज्याभिषेक के समय शाहजहां ने कितना मनसब प्रदान किया था? तो इनको प्रारंभिक जो मनसब मिला वह मिला 5000 जात और 5000 सवार। तो राइट आंसर निकल कर आता है 5000 जात और 5000 सवार। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राणा राजसिंह को औरंगजेब ने कितना मनसब दिया? तो अगर बात करें तो इन्होंने, औरंगजेब ने शासक बनने के बाद इनके मनसब में बढ़ोतरी करी और 1000 की बढ़ोतरी करके मनसब कर दिया 6000 जात और 6000 सवार। तो शाहजहां का मनसब निकल कर आता है हमारे सामने 5000 जात, और अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाता है औरंगजेब के काल में 6000 जात और 6000 सवार। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो साहित्यिक गुरु की बात करें तो इनके साहित्यिक गुरु थे नरहरि दास बाहरट। राइट आंसर हो जाएगा नरहरि दास बाहरट। अगला प्रश्न है, विजय कटकातु उपाधि धारण की। बहुत इजी प्रश्न है और राइट आंसर निकल कर आएगा राणा राजसिंह प्रथम। राणा राजसिंह प्रथम के द्वारा यह उपाधि धारण की गई है, विजय कटकातु की। अगला प्रश्न है, राणा राजसिंह का किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह हुआ। इस विवाह की हमसे तिथि पूछी गई है, तो ध्यान रखिएगा इनका विवाह हुआ 1660 में। यह है राणा राजसिंह जी और यह है किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। इनके साथ ये विवाह मंडप में फेरे ले रहे हैं, ऐसा दृश्य आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लेकर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, अगला है, राणा राजसिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कराने पर मुगल बादशाह शाहजहां ने किसके नेतृत्व में 30,000 सैनिक चित्तौड़ पर आक्रमण करने भेजे? तो इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा बी, सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के काल में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ? अच्छा प्रश्न है, यह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है
इसका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है राणा राजसिंह। राणा राजसिंह इसका आंसर निकल कर आता है। इसके काल में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किया गया, जो कि किसके विरुद्ध था? यह औरंगजेब के विरुद्ध था। यह जो गठबंधन हुआ है, अगर पूछ लिया जाए यह गठबंधन किस शासक के विरोध में था, तो ध्यान रख लीजिएगा, यह विरोध में था भाई किसके में? मुगल बादशाह औरंगजेब के विरोध में। यह गठबंधन किसके विरुद्ध किया गया? तो यह औरंगजेब के विरुद्ध किया गया था। अगले प्रश्न को लेकर हम आपसे चर्चा करते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, राणा राजसिंह ने किसे शरण दी? ए अजीत सिंह, बिल्कुल इनको शरण दी गई है। दुर्गादास राठौड़, इनको भी शरण दी गई है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा सी, दोनों को ही क्या दी गई है? शरण दी गई है। तो दोनों को शरण दी गई है। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह द्वारा निर्मित राजसमंद झील की नींव किसके हाथ से रखी गई? इन्होंने जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसकी नींव रखी गई है रणछोड़ राय के द्वारा। तो किसके हाथ से रखी गई है? रणछोड़ राय के हाथ से रखी गई है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आलमगीर, आई मीन औरंगजेब, आलमगीर कहा जाता है औरंगजेब को, आलमगीर औरंगजेब इस मूर्ति को नहीं छू सकेगा, लेकिन इतना तय है कि मेरे 1,00,000 राजपूतों के सिर कटेंगे, तभी आलमगीर श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को हाथ लगा सकेगा। उपर्युक्त कथन का संबंध है, ऐसा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है सीधा सा, मेवाड़ के महाराणा राजसिंह। राइट आंसर निकल कर आएगा महाराणा राजसिंह। अगला प्रश्न, महाराणा राजसिंह औरंगजेब के मध्य शत्रुता का कारण है। इन दोनों के मध्य शत्रुता के कारण को लेकर हमारे से प्रश्न किया गया है। तो देखिए, ए किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना, बिल्कुल सही है, यह कथन सत्य है। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में शरण देना, यह भी सही है। औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने व जजिया वसूलने का विरोध करना, जी यह भी बिल्कुल सही है। इसलिए राइट आंसर निकल कर आता है उपर्युक्त सभी। ये सारे ही कथन वो कारण रहे हैं जिसके कारण राजसिंह और औरंगजेब के मध्य क्या हुई है? शत्रुता हुई है। अगले प्रश्न को लेकर हम चर्चा करते हैं। महाराणा राजसिंह ने दुर्गादास राठौड़ व अजीत सिंह को शरण देकर कहां का पट्टा दिया? तो कहां का पट्टा दिया है, इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है, किस स्थान का पट्टा दिया गया है? तो कहां का पट्टा दिया गया है? राइट आंसर निकल कर आएगा केलवा का। केलवा का पट्टा इन्हें दिया गया था राणा राजसिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न, उदयपुर का युद्ध कब हुआ, इसको लेकर प्रश्न किया गया है। तो उदयपुर का जो युद्ध लड़ा गया है यह 1680 में लड़ा गया है। 1680 में राणा राजसिंह, दुर्गादास राठौड़ यानी कि राठौड़ों की सेना और साथ में औरंगजेब, ये जो बैटल, ये जो युद्ध लड़ा गया है, ये किस किस के मध्य लड़ा गया है, इसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। राणा राजसिंह फर्स्ट प्लस दुर्गादास राठौड़ और वर्सेज औरंगजेब। इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करना चाहें तो ये अभी जो आपका विगत एग्जाम हुआ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, उदयपुर का युद्ध कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1680 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है वो देखिएगा। निम्नलिखित में से किस संत ने, जबरदस्त प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किस संत ने औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के राणा राजसिंह व दुर्गादास राठौड़ को सैन्य सहायता प्रदान की? तो यह झुंझुनू से संबंधित संत बालनंदाचार्य। बालनंदा आचार्य के द्वारा इन्हें सैन्य सहायता प्रदान की गई और ये ऐसे संत राजस्थान के
जिन्हें लश्कर संत के नाम से जाना जाता है। अरे राजस्थान के किस संत को लश्कर संत कहा जाता है? तो वो है भाई बालनंदा आचार्य। इन्होंने इन्हें क्या दी है भाई? शरण दी है। चलो आगे देखते हैं, ये यहां से देखते हैं। अगला देखिएगा, औरंगजेब स्वयं के राज्याभिषेक के समय महाराणा राजसिंह की वफादारी प्राप्त करने हेतु कौन सा क्षेत्र उसे देता है? इस प्रश्न को लेकर किया गया है। क्या उन्होंने गयासपुरा दिया? बिल्कुल राइट आंसर है। क्या उन्होंने डूंगरपुर दिया? बिल्कुल राइट आंसर है। क्या उन्होंने बांसवाड़ा दिया? बिल्कुल राइट आंसर है। तो राइट आंसर निकल कर आता है डी, ऑल आवर राइट। ये सारे ही कथन सही हैं। औरंगजेब ने राजसिंह की वफादारी प्राप्त करने के लिए गयासपुरा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीनों ही क्षेत्र उन्हें जागीर के तौर पर भेंट किए थे। अगला प्रश्न, जब राणा राजसिंह के काल में औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उससे युद्ध करने वाला सलुंबर का रावत था। जी हां, बिल्कुल वही रावत जिसको लेकर इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है कि चूंडावत मांगी सेलानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। तो हम बात करना चाह रहे हैं उस रावत की, तो नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम था साथियों? रतन सिंह चुंडावत। अगला प्रश्न, ये देखिए दृश्य आप देख सकते हैं सामने, चूंडावत मांगी सेलानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। सलुंबर रावत रतन सिंह चुंडावत के द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काटकर भेज दिया? तो राइट आंसर निकल कर आता है ए, शहल कंवर। रानी हाडी शहल कंवर ने इन्हें शीश काटकर क्या कर दिया? भेज दिया। अगला प्रश्न, ये देखिए वो दृश्य हैं, शीश पुगायो पीव कने थायो रंगता कीव, रइयो पण वइयो नहीं काजल लेना विच। तो अगर बात करते हैं तो राजस्थान की ऐसी रानियां हुई है जिन्होंने अपने पति को कर्तव्य पथ से डगने पर शीश काटकर भेज दिया है। ऐसी क्षत्राणियां वास्तव में ही गजब का प्रेम रहा होगा पति के प्रति इनका। आप देख सकते हैं इस चित्र में, जब भी मैं इस चित्र को देखता हूं तो कुछ पल में इस चित्र को ही निहारता रहता हूं। ऐसी क्षत्राणियां, ऐसी राजपूत रानियां हमारी धरती पर हुई हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा। हाडी रानी सहल कंवर पर सेनानी कविता किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर निकल कर आता है ए, मेघराज मुकुल ने। चूरू के मेघराज मुकुल ने। अगला प्रश्न, राजसिंह विलास किसकी रचना है? तो ये राइट आंसर निकल कर आता है ए, मान कवि की। राइट आंसर निकल कर आता है मान कवि की रचना है। राजविलास किसकी रचना है? तो ये मान कवि की रचना है। अगला प्रश्न, शर्व ऋतु विलास का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया गया है राणा राजसिंह के द्वारा। राइट आंसर निकल कर आता है राणा राजसिंह। सरबत विलास महल के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है शर्व ऋतु विलास महल को। इसी का दूसरा नाम है सर्व ऋतु विलास का ही शरबत विलास महल, जो कि उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, उदयपुर में स्थित जनासागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो यह राणा राजसिंह जी की माता के द्वारा कराया गया है, जनादे के द्वारा। इन्हीं के नाम के कारण इसे जनासागर तालाब कहा जाता है। अगला प्रश्न, कांकरोली के पास वाली पहाड़ी पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया है। यह बिल्कुल राइट आंसर निकल कर आता है आपके सामने, राणा राजसिंह। राणा राजसिंह ने इसका निर्माण करवाया है द्वारिकाधीश टेंपल का, कांकरोली के अंदर राजसमंद में। राणा राजसिंह की किस पत्नी ने त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर निकल कर आता है इनकी पत्नी रानी रामरस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। राइट आंसर निकल कर आएगा रानी रामरस दे ने। अगला प्रश्न, किस स्थान पर विष मिला भोजन करने से राणा राजसिंह की मृत्यु हुई? कहां पर इन्हें विष दिया गया जिसके कारण इनकी मृत्यु होती है? तो इन्हें विष दिया जाता है ओडा में। ओडा गांव में इन्हें विष दिया जाता है जिनसे इनकी डेथ हो जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा राजसिंह की छतरी है? तो साथियों, जहां पर इनकी मृत्यु हुई है वहीं पर ओढ़ा में इनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। अगले प्रश्न को लेकर हम बात करते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसने राणा राजसिंह के संबंध में 101 श्लोकों का राजसिंह
प्रभा वर्णन काव्य लिखा, राजसिंह प्रभा वर्णन काव्य। तो ये जो लिखा गया है ये लाल भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? लाल भट्ट के द्वारा ये लिखा गया है। अगला प्रश्न, राजसिंह अष्टक किसकी रचना है? तो राजसिंह अष्टक जो रचना है यह मुकुंद की, मुकुंद के द्वारा लिखा गया है यह ग्रंथ। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा, राज रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा? तो राज रत्नाकर जो ग्रंथ लिखा गया है यह सदाशिव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर निकल कर आता है सदाशिव। अगला प्रश्न, राजसिंह प्रशस्ति वह, यहां पर वह रहेगा, वह अमर काव्य वंशावली का लेखक है। तो यह लिखा गया है किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट तैलंग के द्वारा। राइट आंसर निकल कर आएगा रणछोड़ भट्ट तैलंग। अगला प्रश्न, हाडी रानी से संबंधित सेनानी कविता किसने लिखी? तो मैंने बताया था ये मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। आगे आंसर, राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस बटालियन हाडी रानी मुख्यालय जिसका अजमेर में है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो सीधा सा इसकी स्थापना की गई है 2008 में। कब की गई है? 2008 में। अगला प्रश्न, हाडी रानी से संबंधित संगत कथन है। ए, इनका जन्म बसंत पंचमी को बूंदी में हुआ, बिल्कुल सही बात है। ये खटखट के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बचपन में गुरा नामक रोग था जो कि शेरनी के दूध से ठीक हुआ, ऐसा कहा जाता है। यह भी कथन सत्य है, इसलिए राइट आंसर निकल कर आता है उपयुक्त सभी कथन क्या है? संगत है। अगला देखिएगा, राणा राजसिंह प्रथम का शासन काल रहा है, इसको लेकर प्रश्न हमारे से किया गया है कि इनका शासन काल क्या रहा है। तो हम जानते हैं 1652 से लेकर 1680 तक राणा राजसिंह का क्या रहा है? शासन काल रहा है। इसको लेकर हमने आपसे बात करी है। यह था आपका राणा राजसिंह। अगली जो कक्षा की बात करेंगे वो हम महाराणा प्रताप सिंह को लेकर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। ठीक है साथियों।